अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत से व्यूवर्स पूछ रहे हैं कि ब्रीडिंग सीज़न कब शुरू होगा और मटके और बॉक्स कब और कैसे लगानी है। तो बर्ड्स से कामयाब ब्रीडिंग के लिए मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिन पर इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके बर्ड्स के हर मटके और बॉक्स में 6-6, 7-7 अंडे और बच्चे होंगे और आपके बर्ड्स के हर पेयर की एवरेज 6-6, 7-7 अंडे बच्चों की हो जाएगी। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने मटके और बॉक्स बर्ड्स को कब और कैसे प्रोवाइड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पर आके अक्सर गलती करते हैं तो जिस वजह से उनकी ब्रीडिंग वेस्ट हो जाती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग डबल हो जाएगी और जैसे ही आप मटके या बॉक्स लगाएंगे आपके बर्ड्स फ़ौरन ही तेज़ी से ब्रीडिंग पर आ जाएंगे। ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है तो हर छोटे बड़े बर्ड्स लवर को बर्ड से ब्रीडिंग लेने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि इससे हर फेंसर का प्रॉफिट बढ़ जाता है और सेटअप भी बिल्ड हो जाता है। वैसे बहुत से फेंसर्स ब्रीडिंग लेने के मुख्तलिफ किस्म के टाइम रेकमेंड करते हैं, लेकिन मैं आपको वो टाइम बताऊंगा जिससे मैं खुद बर्ड से ब्रीडिंग करवाता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग का रिजल्ट भी 100% होता है और हर क्लच का रिजल्ट इतना शानदार होता है कि हर मटके और बॉक्स में बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है। जो 5 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो रिसर्च से भी साबित है और बहुत सारे जो बड़े फेंसर्स हैं वो भी इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पर आपने बर्ड्स को डेली बेस पर सॉफ्ट फूड देना है और एक बात याद रहे कि गर्म सॉफ्ट फूड भी आपने लाजमी देना है, लेकिन कम मिकदार में देना है। डेली सॉफ्ट फूड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके बर्ड्स को हर तरह के मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह मिलेंगे, जिस वजह से आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे और ज़्यादा मिकदार में अंडे देंगे जिनमें से ज़्यादा बच्चे निकलेंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, लेकिन पॉइंट नंबर 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने उसे लाजमी सुनना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि इसी वजह से आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग डबल हो जाएगी। जो बर्ड्स अंडे कम देते हैं या अंडे ख़राब कर देते हैं या बच्चे अंडों में मर जाते हैं, ये सारे इश्यूज इसी 4 पॉइंट्स की वजह से आपके हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स ब्रीडिंग अच्छी करेंगे। तो इसलिए पॉइंट नंबर 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने उसे लाजमी सुनना है। पॉइंट नंबर 2 पर आपने बर्ड्स की पेयरिंग के प्रोसीजर को अच्छे से मुकम्मल कर लेना है, क्योंकि विदाउट पेयरिंग आप किसी भी म्यूटेशन के बर्ड्स से ब्रीडिंग नहीं ले सकते और ब्रीडिंग सीजन में अगर आपने बर्ड्स की पेयरिंग करेंगे तो आपका बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे मशवरा है कि आप ब्रीडिंग सीजन शुरू होने से पहले आप बर्ड्स की पेयरिंग अच्छे से कंप्लीट कर लें, कि आपके बर्ड्स की पेयरिंग जितनी ज़्यादा बाउंडेड होगी, जितनी अच्छी पेयरिंग होगी, आपके बर्ड्स आपको उतनी ही अच्छी ब्रीडिंग देंगे। अगर आपको बर्ड्स की पेयरिंग करनी नहीं आती, आपको नहीं पता कि बर्ड्स का जोड़ा जल्दी कैसे बनाया जाता है और अगर आप 2 घंटे के अंदर अंदर अपने बर्ड्स का पेयर बनाना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। हमेशा नेचुरल पेयरिंग यानी कि जो बर्ड्स खुद से पेयर बनाते हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट पेयरिंग होती है, क्योंकि इस तरह के पेयर एक्सीलेंट ब्रीडिंग करते हैं। इनमें इनफर्टिलिटी और डेड इन शेल का इशू नहीं आता, क्योंकि जो बर्ड्स खुद से पेयरिंग करते हैं ज़्यादा देर तक मैटिंग करते रहते हैं, इससे उनके अंडों की तादाद बढ़ जाती है और जो बच्चे निकलते हैं वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। पॉइंट नंबर 3 पर हम बात करेंगे इनके केज और इन्वायरमेंट के बारे में। इनको केज आपने इस तरह का प्रोवाइड करना है जिसमें बर्ड्स आसानी से फ्लाइंग कर सकें, यानी बजरी के लिए 1x2, लव बर्ड्स के लिए 3x3 और कॉकटेल जैसे बड़े बर्ड के लिए 3x5 का या 5x4 का केज बर्ड्स के लिए बेस्ट रहेंगे। लेकिन आप अपने हिसाब से भी यानी कि थोड़े से छोटे बड़े केज में बर्ड्स को रख सकते हैं, लेकिन बर्ड्स की फ्लाइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जितनी अच्छी बर्ड्स फ्लाइंग करेंगे उतनी ही अच्छी बर्ड्स ब्रीडिंग करेंगे। बात करते हैं बर्ड्स के एनवायरनमेंट के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स आपको ज़्यादा तादाद में अंडे दें और इनमें से निकलने वाले सारे बच्चे पल जाएं, तो आपने बर्ड्स को मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी देनी है, यानी आपके अलावा बर्ड्स के शेड में कोई आता जाता ना हो और किसी भी गैर ज़रूरी वजह से आपके बर्ड्स डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बर्ड्स के डिस्टर्ब होने की वजह से बर्ड्स अक्सर अंडों को तोड़ देते हैं और अपने चिक्स को खुद ही मार देते हैं। जितनी अच्छी आप अपने बर्ड्स को प्राइवेसी देंगे उतने ही अच्छी आपके बर्ड्स ब्रीडिंग करेंगे और सारे बच्चे पाल भी लेंगे और अपने अंडों की भी अच्छे से केयर करेंगे। पॉइंट नंबर 4 को बताने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम हर कमेंट का जवाब लाजमी देते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपके कमेंट को और आपके नाम को, आपके सिटी के नाम को हम अपनी वीडियो में मेंशन करें, आप भी इन दोस्तों की तरह कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम मेंशन करें। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की है बहुत सारे दोस्तों ने इसके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, उन सारे कमेंट्स को इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो के लास्ट में मेंशन करूंगा, आप उसे भी लाजमी चेक कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो इसलिए आपने इसे नोट करके रख लेना है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। पॉइंट नंबर 4 पर आपने अपने बर्ड्स को कोई भी अच्छा सा मल्टीविटामिन लाजमी यूज़ करवाना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स आपको ज़्यादा अंडे दें और बच्चे सेहतमंद निकलें और सारे बच्चे पल भी जाएं, तो आप कोई भी अच्छा सा सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं। और याद रहे मैंने अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में भी इस पॉइंट को सजेस्ट किया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपने उसे लाजमी नोट करना है। तो इसलिए आपने अपने बर्ड्स को लाजमी मल्टीविटामिन यूज़ करवाने हैं। कैल्शियम के लिए आप कैल्शियम पी का सिरप यूज़ करवा सकते हैं और
दूसरे अच्छे मिनरल्स के लिए रेगनम, वेडेलाइन एल और लाइजोवेट सिरप यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी का ध्यान रखना है, यानी 1 लीटर पानी में 5 ml से ज़्यादा मिक्स ना करें। और ये मल्टीविटामिन्स आप अपने बर्ड्स को हफ्ते में 2 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करवाएं। और फ्रेंड्स, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई भी अच्छा सा सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि इंसानों को दिए जाने वाले मल्टीविटामिन्स की निस्बत स्पेशली बर्ड्स वाले सप्लीमेंट्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। पॉइंट नंबर 5 पर आपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करनी है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिटॉल पानी में मिक्स करके पूरे शेड में और बर्ड्स के केज में स्प्रे कर दें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे तमाम किस्म के बैक्टीरिया और जरासीम मर जाएंगे और बर्ड्स मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से महफूज रहेंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि ब्रीडिंग के दौरान अक्सर बर्ड्स को लूज मोशन हो जाते हैं या बर्ड्स बीमार हो जाते हैं, या आपने देखा होगा कि फीमेल अंडों पर बैठी होती है लेकिन वो बैठे बैठे ही एक्सपायर हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी होती है कि अक्सर बर्ड्स मुख्तलिफ किस्म के जरासीमों की वजह से बीमार हो जाते हैं और ब्रीडिंग के दौरान एक्सपायर हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, जिस वजह से ब्रीडिंग ज़ाया हो जाती है। और इसके अलावा आपने एक और काम करना है कि बर्ड्स की नेस्टिंग के नीचे कोपेक्स या टाइगर का पाउडर डाल देना है। इससे चींटियां और दूसरे कीड़े बर्ड्स को परेशान नहीं करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आपने बर्ड्स के केज में मटकी और बॉक्स कब लगाना है। फ्रेंड्स, मेरा मशवरा और एक्सपीरियंस है कि आप सितंबर के स्टार्ट में ही बर्ड्स के केज में बॉक्स लगा दें, क्योंकि इस मंथ में आमतौर पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नॉर्मल होती है, तो इसलिए सितंबर के स्टार्ट में मटकी या बॉक्स लगाना बेहतर है। लेकिन अगर तब तक टेम्परेचर ज़्यादा हो या हवा में नमी ज़्यादा हो तो फिर आप बेशक बॉक्स ना लगाएं, क्योंकि अगर हवा में नमी ज़्यादा हो तो अक्सर अंडे ख़राब हो जाते हैं और अगर बच्चे निकल आएँ तो वो बच्चे कंडम होते हैं या सेल्फ होने से पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं। बेस्ट ब्रीडिंग के लिए टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री और हवा में नमी 50 से 70 होनी चाहिए। इस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में बर्ड्स एक्सीलेंट ब्रीडिंग करते हैं और 6-6 7-7 अंडे देते हैं और इन अंडों से निकलने वाले सारे बच्चे पाल भी लेते हैं। आजम, मरियम एक्जोटिक बर्ड्स लवर, पूजा बनर्जी फ्रॉम इंडिया, मुस्तफ़ा भाई, जिशान भाई, इब्राहिम भाई फ्रॉम सऊदी अरेबिया, नीलम खान फ्रॉम मुल्तान पाकिस्तान, साकिब भट्ट फ्रॉम लाहौर, रफ़ीउल्लाह खान फ्रॉम कराची, सैयद अली हसनैन गिलानी और मियां तनवीर फ्रॉम लाहौर। सब दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो हमारी वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमें अपनी दुआ में याद रखते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कमेंट को और आपके नाम को हम अपनी वीडियो में मेंशन करें तो आप भी अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके बर्ड्स पेयरिंग नहीं कर रहे, आप अपने बर्ड से 2 घंटे के अंदर जोड़ा बनाना चाहते हैं तो हमारी राइट वाली वीडियो को क्लिक करें, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बर्ड्स की फीमेल अंडों पर है या नहीं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी मोस्ट व्यूड वीडियो ऊपर शो हो रही है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।